ऑस्ट्रेलिया में हमास जैसा हमला, आतंकी पाकिस्तानी निकला। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में वाक़े ने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक दफा फिर पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में मुश्किलात का बड़ा सामना। कि ये कोई पाकिस्तानी निजात शहरी है जो इस टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है। सिडनी शूटआउट में बड़ा खुलासा, आतंकियों का ISIS कनेक्शन। यहूदियों पर अंधाधुंध गोली, आतंकी बाप बेटे लाहौरी। यहूदियों की हत्या, नेतन्याहू लेंगे बदला। पाकिस्तान बना दुनिया के लिए डेंजर, अब आतंकिस्तान का अगला नंबर। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो नरसंहार हुआ उससे पूरी दुनिया सन्न है। सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। यहूदियों पर फायरिंग कर रहे इस आतंकी की पहचान नावेद अकरम के तौर पर हुई है, जो पाकिस्तान का रहने वाला है। नावेद अकरम ट्रेंड आतंकी की तरह ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। 5 सेकंड में 5 राउंड फायरिंग करता दिख रहा है। ये हमला ठीक उसी तरह से किया गया था जैसे 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास ने किया था। उस वक्त भी इजरायली अपना त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस वक्त भी इजरायली अपना त्योहार मनाने सिडनी की शांत रहने वाली बॉन्डी बीच पर जमा थे। आतंकियों ने जब अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, उस वक्त करीब 2000 यहूदी हनुक्का फेस्टिवल मनाने के लिए जमा हुए थे। यहूदी हनुक्का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, बॉन्डी बीच पर डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, खाना एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक चीख पुकार मच जाती है। क्योंकि उसी वक्त दोनों आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। देखते ही देखते बॉन्डी बीच पर अफरा तफरी का माहौल खड़ा हो गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जमीन पर लेट गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है।
सिडनी की बॉन्डी बीच पर हमले का जो लेटेस्ट वीडियो सामने आया है उसमें दोनों आतंकी दिख रहे हैं, जिनमें से एक 50 साल का साजिद अकरम है और दूसरा आतंकी साजिद का 24 साल का बेटा नवीद अकरम है। दोनों अंधाधुंध फायरिंग करते दिख रहे हैं। दोनों बाप बेटे करीब 20 मिनट तक लगातार गोलियां बरसाते रहे, बार बार मैगजीन लोड कर फायरिंग करते रहे। एक ब्रिज के ऊपर था तो ब्रिज के नीचे था। There was two shooters, one on the bridge, one under the bridge. Just start to shoot for 20 minutes. They shoot, change magazine and just shoot. Simple as that. 20 minutes was 4 policemen there. Nobody give fire back. Nothing. Like they are froze. Like for it looked like 20 minutes. Like and they shoot. The guy change magazine. I look at him all the time. I was with 2 of my babies under me, and I look at that. And it's just rifle and a pistol and just shoot. And the other one was under. They started to come close to the audience. I think one of the people took his rifle and shoot him. सिडनी में यहूदियों पर गोलियां बरसाई गई, 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई। जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 45 लोग जख्मी। मरने वालों में 10 साल की एक बच्ची भी है और एक इजरायली नागरिक भी शामिल। सिडनी आतंकी हमले के दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें एक सिविलियन ने जान की बाजी लगाकर सैकड़ों लोगों को बचा लिया। आतंकी जब लगातार फायरिंग कर रहे थे उसी वक्त एक शख्स कार के पास तेजी से आगे गया और पीछे से आतंकी को दबोच लिया। इसके बाद काफी देर तक आतंकी और उस शख्स के बीच लड़ाई हुई। फिर उस शख्स ने आतंकी की गन छीन ली और उस पर तान दी। अगर उसकी गन नहीं छीनी जाती तो न जाने कितने यहूदियों को ये आतंकी और गोलियां मार सकता था। आतंकवादी की बंदूक छीनने वाले शख्स का नाम अहमद अल अहमद है और सिडनी के बॉन्डी बीच के पास फलों की दुकान लगाता है। 43 साल के अहमद को भी 2 गोलियां लगी है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो अभी अस्पताल में है। अंदर क्या हो रहा है मुझे उसका नहीं पता। मुझे भरोसा है कि वो पूरी तरह से ठीक है। उसका अंदर ऑपरेशन हो रहा है। 2 घंटे बाद मुझे अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी और मैं अहमद से मिल पाऊंगा। लेकिन वो हीरो है, 100% हीरो है। सोशल मीडिया में वो 100% हीरो है। एक गोली उसके हाथ में और एक गोली उसकी बाह में लगी है। हमले के दौरान एक ड्रोन वीडियो भी सामने आया जिसमें बॉन्डी बीच के बाहर सैकड़ों चमचमाती गाड़ियां पार्किंग के बीचों बीच फुट ओवर ब्रिज बना है। यहाँ से बॉन्डी बीच साफ दिखाई देती है। आतंकियों ने इसलिए इसे ही चुना और यहीं पर खड़े होकर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सिडनी पुलिस ने दोनों आतंकियों पर काबू पाने के लिए गोलियां चलाई, जिसमें आतंकी साजिद अकरम मारा गया जबकि उसका बेटा नवीद अकरम घायल है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। Satisfied that there were 2 offenders involved in yesterday's incident. One is deceased. The second is in critical but stable condition in hospital at the moment. The offenders are a 50-year-old and 24-year-old male who are father and son. The 50-year-old is deceased. The 24-year-old is currently in hospital at the moment. As part of the investigation, we conducted 2 search warrants last night, one at Bonnie Rig and a second at Campsie. The 50-year-old male is a licensed firearms holder. He has 6 firearms licensed to him. We are satisfied that we have 6 firearms from the scene yesterday, but also as a result of the search warrant at the Campsie address. Ballistics and forensic investigation will determine this morning that those 6 firearms are the 6 that were licensed to that man, but also that they were used in the offence yesterday. आतंकियों की पहचान की जा चुकी है। साजिद अकरम और उसका बेटा नवीद अकरम दोनों पाकिस्तानी मूल के हैं। जांच एजेंसियों को एक आतंकी का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। इसका नाम नवीद अकरम है।
इसमें उसका पता 26 ब्राउन रोड, बोनीरिग, न्यू साउथ वेल्स दर्ज है। आतंकी नवीद अकरम का डीएल अगले साल 14 अप्रैल तक वैलिड है। सिडनी आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी नवीद अकरम की नई तस्वीर सामने आई है। इसमें वो अपने पिता के साथ खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया की 2 करोड़ 80 लाख की आबादी में कुछ 1.25 लाख के करीब यहूदी हैं आबाद। अब इन पर 3 गुना हमले 2023 से इजाफा भी हो चुका है। इनका ये हनुका बाय द सी, ये जहाँ पे सैकड़ों लोग मौजूद थे, त्यौहार था, जश्न था, यहाँ पर बड़ी तादाद में सियाह हुए थे। और ऑस्ट्रेलियन इदारा जो ABC है उसका तो बयान है कि 2 जो हमलावर, उनमें एक शख्स निकला है नवीद अकरम, सिडनी का रिहायशी, 24 साल। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इस्लामाबाद की हमदर्द यूनिवर्सिटी और अलमुराद इंस्टीट्यूट से भी इसने तालीम हासिल की। पाकिस्तानी मूल के 24 साल के आतंकी नवीद अकरम ने काफी प्लानिंग के साथ आतंकी हमले की प्लानिंग की थी। वो अपने घर से ये बोलकर निकला था कि वो समंदर में मछली मारने जा रहा है, लेकिन असल में वो तो मासूमों का कत्ल करने के लिए निकला था। वो एक ट्रेंड आतंकी की तरह गोलियां चला रहा था और बार बार मैगजीन लोड कर रहा था। 6 हथियार बरामद हुए हैं इनसे। ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में 6 हथियार कहां से इनके पास आ गए? और जिस तरह वो शूटिंग कर रहा है ना, नौजवान को जो मैंने देखा है, वो प्रॉपर ट्रेंड है। इतने बड़े बैरल वाली गन वो यूज कर रहा है, रीलोड भी कर रहा है और शूटिंग कर रहा है, रीलोड कर रहा है, शूटिंग कर रहा है। प्रॉपर ट्रेनिंग के बगैर कोई नहीं कर। मेरे जैसा बंदा उठाया तो वो रीलोड करने में गन ऊपर नीचे हो जाएगी ऐसे। वो रीलोड कर रहा है और 1 इंच भी गन नहीं हिल रही, रीलोड कर रहा है, शूट कर रहा है, रीलोड कर रहा है, शूट कर रहा है। पूरा दिन जो चला है वो ये चला जी कि पाकिस्तानी शूटर, पाकिस्तानी शूटर, पाकिस्तानी शूटर। 1-2 जगह पे पाकिस्तानियों ने क्लैरिफिकेशन के लिए कहा कि शायद कोई अफगानी निजात है, लेकिन ज्यादातर जो प्रोपेगेंडा चला वो पाकिस्तानी का था। तो अब क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तानी था, उनके नाम से तो वो पाकिस्तानी लगता है जो उसका नाम सामने आया था। सिडनी आतंकी हमले का अब नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दोनों आतंकियों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। पहले एक आतंकवादी फुट ओवर ब्रिज पर पहुंचता है, त्योहार मना रहे यहूदियों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। दूसरा आतंकी रोड की तरफ गोलियां चलाता है। उसका इरादा वहां से गुजर रहे लोगों को डराने का था, जिससे कोई उनके पीछे आने की हिम्मत न करे। Fuck yeah! Yeah, they got him. इसके बाद दोनों आतंकी फुट ओवर ब्रिज में सबसे ऊंची जगह पर पहुंचते हैं और वहां से अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। इस दौरान एक आतंकी का बैलेंस भी बिगड़ता है और वो नीचे गिरता है, लेकिन आखिरी मौके पर खुद को संभाल लेता है और फिर खड़े होकर अंधाधुंध गोलियां दागना शुरू कर देता है। जिस तरफ टारगेट कर दोनों आतंकवादी गोलियां चलाते हैं, उसकी दूसरी तरफ लोग दहशत में चीखते हुए भागने लगते हैं। इसके बाद पहला आतंकी फुट ओवर ब्रिज में बनी सीढ़ियों से नीचे उतरता है और दूसरा ब्रिज पर खड़े होकर ही फायरिंग करता रहता है। जो आतंकी ब्रिज के ऊपर से गोलियां चलाता है वो बार बार अपनी पोजीशन बदलता है। दरअसल जिस तरफ लोग भाग रहे हैं वो उसी तरफ निशाना लगाकर अंधाधुंध फायरिंग करता है। पुलिस करीब 7 मिनट बाद आतंकियों को दोनों तरफ से घेर लेती है। पुलिस ने दोनों तरफ से घेरकर दोनों आतंकियों पर गोलियां चलाई। जान बचाने के लिए आतंकी कभी पीछे तो कभी सामने की तरफ फायर करता है। कभी वो जान बचाने के लिए नीचे बैठता है
तभी एक गोली दूसरे आतंकी को लगती है और वो बैठ जाता है। उसकी बंदूक हाथ से छूट जाती है। इस दौरान तेजी से पुलिस उस पर काबू पाती है। वहां मौजूद लोग भी दौड़ते हुए ब्रिज पर आते हैं और आतंकवादी पर लात घूंसे चलाना शुरू कर देते हैं। उस आतंकवादी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। आतंकी बाप बेटे का इरादा सैकड़ों लोगों की जान लेने का था। उसकी गाड़ी से आईईडी जैसे विस्फोटक बरामद किए गए। दोनों बाप बेटे का कनेक्शन आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी था, क्योंकि इसकी गाड़ी से आईएसआईएस का झंडा भी बरामद हुआ है।